सत साहिब पवन दास भगत जी, आपसे थोड़ा सा एक सपने के बारे में पूछना था। आज मुझको एक सपने में गुरुजी दिखाई दिए हैं, बिल्कुल साक्षात मेरे सामने। तो मैंने उनके चरण छू के अपना माथा टेका है उनके चरणों में, और उसके बाद में मैंने प्रणाम करा है, जयकारा लगाया है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। उसके बाद में पवन दास जी, आप भी भगत जी वहीं पे अपनी छोटी सी संगत में बैठे हो, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ है आपने, और गुरुजी ने भी सफ़ेद पजामा कुर्ता पहना हुआ है। और उसके बाद में गुरुजी ने से मैंने कहा कि गुरुजी ये भी आपका बहुत सच्चा भगत है पवन दास जी। तो गुरुजी जवाब देते हैं कि हाँ, ये मेरा बहुत अच्छा भगत है और आगे के लिए बहुत अच्छा भगत रहेगा मेरा ये, और ये सब भगत भाइयों को साथ लेके चल रहा है और सभी पवन दास भाई के साथ में चल रहे हैं सभी। तो गुरुजी यही बात कह रहे हैं कि इसको पहले कुछ नहीं पता था, अब इसको हर चीज़ के बारे में पता लग गया है। तो उसमें मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ भगत जी, इन्होंने सभी भगत भाइयों की आंखें खोली हैं, जो भी गलतियां करते थे उनके बारे में बताया है भगत जी ने इन्होंने। उसके बाद में जो है मैंने एक जयकारा लगाया है, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। तो उसमें सभी भाई भगत भाई बोल रहे हैं जय। और उसके बाद में मैंने गुरुजी से कही कि गुरुजी मैं अपने भाई के लिए एक जयकारा लगा सकता हूँ। तो गुरुजी ने बोले हाँ हाँ, भाई भाइयों के लिए भी जयकारा लगा सकते हो। तो मैंने कहा है पवन दास भगत जी की जय हो। तो सभी ने जय करी है। गुरुजी प्रसन्न दिख रहे थे आपको देख के। उसके बाद में मैं आपसे गले भी मिला हूँ, आप बैठे हुए थे, बैठे बैठे मैं गले मिला हूँ आपके। उसके बाद में मैंने अपनी गलती की क्षमा मांगी, क्योंकि मैं नादान, मेरे को कुछ नहीं पता था इसके बारे में, भक्ति के बारे में, और ना ही मैं कोई ज़्यादा ये लॉकडाउन में मैंने सत्संग सुने थे बस गुरुजी के। उसके बाद में काम करने लग गया, ऑटो चलाता हूँ मैं। उसके बाद में सत्संग तो सुन ही नहीं पाया बिल्कुल भी। तो वही मेरे बस सुबह आरती चला ली, दोपहर में और शाम को, और सतनाम भी मिल चुका था। आप ये सतनाम लेने के बाद में मेरी आपने आंखें खोली हैं कि ऐसे ऐसे नहीं करना है, तो वो सब चीज़ समझ में आ गया। और आपका फेसबुक पे भी मैंने लाइक वगैरह कर रखे हैं, और मैं अब ज़्यादातर जाता नहीं हूँ वहाँ पे, और जहाँ पे नाम केंद्र सेंटर पे नहीं जाता बिल्कुल भी। पहले जाता था, एक दो बार गलतियाँ कर दी थी मैंने तो गया था। उसके बाद में जब से आपकी वीडियो सुनी है उसके बाद में मैं कभी भी नहीं गया, अब घर पे ही हूँ। और अभी भी मेरे से एक दो बार गलती हुई है, तो मैंने सिर्फ यही अपने परमात्मा से यही कहा है कि हे गुरुजी, आप मेरे को मेरी जो भी ये गंदी आदतें हैं ये आप छुड़वा दें, और आप मेरे को दर्शन दें, तभी शायद मैं छोड़ पाऊँगा। इस मन रूपी काल रूपी मन है मेरा, इसने मेरे को बहुत मतलब फंसा रखा है इसने। कभी क्या मन करता है, कभी क्या। तो अब मेरा दिमाग बिल्कुल खुल गया है, मेरे परमात्मा मेरे को दर्शन दे दिए हैं, और चरण भी स्पर्श करे हैं मैंने गुरुजी के। और मैं बहुत बहुत अपने आप को धन्यवाद कह रहा हूँ कि हाँ, मेरे को परमात्मा ने दर्शन दिए। आज मैंने हो गए कम से कम 8 महीने मेरे को भक्ति करते हुए, पर बीच में छोड़ देता था और वही काल रूपी मन हो जाता था मेरा। अब मैंने एकदम दृढ़ता पकड़ ली है एकदम कि अब आगे से कोई गलती नहीं करूँगा, और भक्ति लगातार रेगुलर करता रहूँगा। अब पहले मेरे को नादान था, नादानी कर बैठा कई बार, तो उसके लिए मैंने प्रार्थना कर रखी है गुरुजी से ही क्षमा मांगी है मैंने। जब से आपकी वीडियो सुनी है तब से ही मैं गुरुजी के चरणों में ही, और अपना धर्म जो है हमने ख़त्म कर दिया है। बस अब एक ही परमात्मा हमारे गुरुजी महाराज, बस इसके अलावा और कोई भी नहीं। यही मैं अपने बच्चों को नाम दीक्षा दिला रखी है, दोनों लड़कों को, तीसरा भी छोटा है, और घरवाली को भी दिला रखी, उसने भी छोड़ दी थी भक्ति। अब उसके भी मन में आ रही है कि हाँ करूँ कि नहीं करूँ, पर उसके करेगी, सब परमात्मा ठीक कर देंगे। ठीक है पवन दास जी, यही एक छोटी सी रिकॉर्डिंग थी, मैं आपके पास भेज रहा था, शायद इसका कुछ उत्तर दे पाएँ आप। बताएं कि
गुरुजी बहुत खुश हुए, आपसे प्रसन्न हुए। गुरुजी कह रहा है ये मेरा शिष्य है, बहुत प्यारा शिष्य है मेरा, जो अपने भगत भाइयों को साथ लेके चल रहा है। और आपसे भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि जो आप आए, आपकी वजह से बहुत भगत भाइयों की आंखें खुली हैं और सभी अब सही राह पर चल रहे हैं। मैं एक छोटा सा तुच्छ भगत हूँ, नादान भगत हूँ थोड़ा सा, बस इतना ही कह सकता हूँ। और इतनी मेरे अंदर दिमाग भी नहीं है इतना जो कि मैं ज़्यादा बोल सकूँ। आपसे बस यही निवेदन करता हूँ कि सत साहेब पवनदास भाई, आपको सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई भगत जी देखिए, वैसे तो जब से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे तुच्छ 2 कौड़ी के जीव पवनदास को अपनी शरण में लिया है और मुझे यथार्थ ज्ञान दिया है, मुझे धरती पे पैर रख के चलना सिखाया है, मुझे यथार्थता में जीना सिखाया है। उससे पहले मैं जो सपनों की उड़ान ले रहा था वो परमात्मा ने मेरी मिटाई और कहा बेटा यदि भक्ति करनी है तो परमात्मा के ज्ञान को आधार बना, परमात्मा के नियमों को निभा और जो आदेश आपको सत्संगों में दिए गए हैं उन आदेशों को सत्य मान के, भले आपने वो चीज ना देखी हो, आपने ना कभी सुनी हो, लेकिन आपको अपने गुरु को परमेश्वर मानते हुए प्रत्येक वचन को आपने लोहे की लकीर की तरह मानना पड़ेगा कि हाँ, मेरा गुरु जो वचन कह रहा है, जो शब्द कह रहा है, जो बातें बता रहा है वो बिल्कुल 1001% सत्य हैं। झूठ का तो इसमें लेस मात्र अंश भी नहीं होता। झूठ शब्द तो कहना भी महापाप का दोषी होना है। तो उसके बाद से भगत जी दास वैसे सोपन वगैरह पे कम ही यकीन करता है, लेकिन आपने बताया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी स्वयं आपके सोपन में आए, आपने उनको दंडवत प्रणाम किया। तो भगत जी दास सतगुरुदेव जी की प्रेरणा से काफी समय पहले ही अपने लाइव शंका समाधान में एक वीडियो बना चुका है, जिसका विषय था कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का वर्तमान का जो स्वरूप है उस स्वरूप को अन्य कोई भी शक्ति धारण नहीं कर सकती है। अर्थात काल हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश जी हो, चाहे दुर्गा हो, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का रूप बनाकर उनके भक्तों को ना भ्रमित कर सकती है, ना धोखा दे सकती है। तो सौपन में यदि बंदी छोड़ आए हैं तो जाहिर सी बात है सौपन बिल्कुल सत्य है। और परमात्मा कहते हैं कि सौपन में बैराय के जय को कहिए राम, वाक्य पक्की पावड़ी मेरे तन को चाम। परमात्मा कहते हैं अगर सौपन में भी किसी भगत ने अगर मेरे नाम का सुमरण कर लिया, मेरा जयकारा लगा दिया, मेरा चिंतन कर लिया, मुझे दंडवत कर दिया, तो सोच लेना कि वो यथार्थ में ही दंडवत कर रहा है, वो यथार्थ में ही सुमरण कर रहा है। और सतगुरु का दर्शन केवल उसी पुण्यात्मा को होगा जो पुण्यात्मा अपनी भक्ति रूपी सफर में बिल्कुल सही चल रही है, परमात्मा की मर्यादाओं में चल रही है। ऐसी बात नहीं जिसको सोपन अभी नहीं आए हैं या नहीं आ रहे हैं तो वो भगत भाई बहन ये ना सोचे कि फिर हम भक्ति मार्ग पे सही नहीं चल रहे। ऐसी बात नहीं पुण्यात्मा, जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे हम परमात्मा के प्रति ज्यादा से ज्यादा चिंतन और मनन करेंगे, उनके सत्संगों को सुनेंगे, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा के सोच विचार में व्यतीत होगा। और जिस चीज के विषय में, जिस वस्तु के विषय में हम ज्यादा से ज्यादा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें सौपन भी फिर उन्हीं के आएंगे। तो सौपन में भगत जी बंदी छोड़ स्वयं थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परमात्मा ही थे, परमात्मा के अलावा और कोई नहीं था। और आप जी ने जिक्र किया कि दास भी वहीं पे बैठा हुआ था, और जैसा भी आपने बताया कि परमात्मा भी सफेद कपड़ों में थे, आपने भी सफेद कपड़े पहन रखे थे। आपने कहा कि परमात्मा, ये पवन दास आपका बहुत अच्छा भगत है परमात्मा। तो परमात्मा ने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, मेरा बहुत अच्छा भगत है, भक्तों को साथ लेके चल रहा है, आगे भी अच्छा ही रहेगा। तो ये जो बातें हैं भगत जी, देखिए दास पहले थोड़ा सा ये क्लियर कर देना चाहता है। पहले तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहा है, जो भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को सुने, वो इस भाई की इस बात को सुनकर ये आकलन ना कर बैठे कि पवन दास ने इस भाई से ये ऑडियो बनाने के लिए कहा होगा या पवन दास ने ऑडियो बनवाई होगी। पुण्यात्माओं, ये परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सत भक्ति है। और इस भक्ति मार्ग में जिस भी व्यक्ति ने
1% भी अपने अंदर मान बड़ाई पैदा कर ली, अहंकार पैदा कर लिया, अपने आप को ऊंचा चढ़ाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए यदि उसके मन में इस तरह के भाव आ गए, पुण्यात्मा, उसी दिन से उस भगत का पतन शुरू हो जाएगा। तो दास के ऊपर इस तरह की बातों का ना कभी कोई असर पड़ा है, ना कभी कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि दास ने पहले ही कह दिया कि मुझे मेरे परमात्मा ने जमीन से जुड़ के रहना सिखाया है। और ये सत्संग सुना सुना के परमात्मा ने दास के हृदय में जमा जमा के परमात्मा ने सबसे पहले मुझे मेरी औकात याद दिलाई है कि तेरी औकात राह के पत्थर के बराबर भी नहीं है, तेरी औकात कंकर के बराबर भी नहीं है। कंकर की औकात क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसको ठोकर मारता हुआ चलता है। तो दास को परमेश्वर ने मेरी औकात जड़ से दिखाई हुई है, जिस कारण से इन सभी बातों का या इस तरह की बातों का मुझ दास के ऊपर संजय की तरह या अन्य किसी भगत भाई बहन की तरह कोई असर नहीं होने वाला है। और ना मैं इन बातों से ज्यादा मैं प्रसन्न होता हूं, और ना ही ऐसी बातें सुन के कि भाई मुझे भक्ति पे बहुत ज्यादा मुझे दृढ़ता आती है। नहीं पुण्यात्मा, भक्ति पे दृढ़ता आएगी परमात्मा के सत्संग सुनकर, ज्ञान को आधार बनाने से। सौपन में कही गई बातों से या किसी की मीठी मीठी बातों से भक्ति पे दृढ़ता यदि किसी में आती है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो दृढ़ता उसके लिए खतरनाक साबित हो जाएगी। और जो सत्संग सुन के ज्ञान आधार से अपने आप को मरा हुआ समझ के जो इस भक्ति मार्ग पे दृढ़ता लाएगा, वही इस भक्ति मार्ग पे अंततः परमात्मा की उंगली पकड़ के चल पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। पुण्यात्माओं, दास में इसका जरा सा भी श्रेय नहीं है। देखिए, आज अगर परमेश्वर ने दास को थोड़ी बहुत कोई सेवा दे रखी है, संगत को जगाने की या संग का समाधान की, भगत भाइयों को काल के प्रभाव से सचेत करने की कि वे किस किस प्रकार से काल हमारे को ठगता है, हमारी भक्ति को ठगता है, किन किन सूक्ष्म विधियों से काल परमात्मा से भगत को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है और वर्तमान में कर भी रहा है। खुलासा भी परमात्मा ने बहुत सारा करवाया। तो ये सारी बातें यदि दास के समझ में आ रही हैं तो पुण्यात्मा, इसमें दास का 0% भी श्रेय नहीं है। और वैसे भी भगत ने बताया वो बात बिल्कुल सत्य है, 1% भी झूठ नहीं है। भगत ने जब परमेश्वर से कहा कि मालिक, आपका जो बच्चा है पवन दास हमारी सारी संगत को जगा रहा है, तो परमात्मा ने कहा कि बेटा, पहले इसको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब इसको सब कुछ मालूम पड़ गया। पुण्यात्मा, ये बात तो बिल्कुल 101% सत्य है। आज से लगभग 3-4 साल से दास सच्चाई का खुलासा संगत में कर रहा है, लेकिन ये जो शंका समाधान वाली जो शंका समाधान वाली जो सेवा परमेश्वर ने दास को पिछले 2-3 महीनों से सौंपी है प्रेरणा करके, पुण्यात्मा, इसके विषय में दास को ज्यादा नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। और ना दास के मन में कभी ये विचार आया था कि इस तरह से मैं अपने भगत भाइयों की शंकाओं का निवारण करूं। कभी भी दास के अंदर ये विचार नहीं आया था, और ना ही दास में वो बुद्धि थी आज से 3-4 महीने पहले। ये हकीकत है। ठीक है, बरवाला कांड में मैं स्वयं वहां पे था, और बरवाला कांड के विषय में बहुत सारे सबूत मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से, भगत भाइयों के माध्यम से, और मैंने अपनी आंखों से जो वहां देखा बरवाला कांड के समय, उस आधार से दास बरवाला कांड का खुलासा कर रहा था कि भाई ऐसी ऐसी घटना है। और गुरुजी ने इन बातों के विषय में कभी नहीं कहा। मैनेजमेंट हमारे को जबरदस्ती इस तरीके से बहका रहा है, फुसला रहा है, और हमारे को काल की हद में लेके जा रहा है। और गुरुजी का इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई रोल है। तो उन चीजों के तो सारे सबूत परमात्मा ने दिए हुए थे, इसलिए दास बरवाला कांड को लेके भगत भाइयों को सचेत कर रहा था। लेकिन शंका समाधान की सेवा परमेश्वर दास को देंगे, ये आज से 3 महीने पहले दास को सौपन में भी ऐसा नहीं था। जो मधु बहन है और जयपुर से अपने कजोड़ भगत जी हैं, उनका दास के पास में कॉल आया और उन्होंने दास को ये सलाह दी। दास से पहले परमात्मा ने उन आत्माओं में ये प्रेरणा की। उन आत्माओं ने फिर दास को फोन किया। हम 3-4 कॉन्फ्रेंस पे थे। उन्होंने कहा कि भगत जी, हमारे को ऐसी प्रेरणा हो रही है कि परमात्मा अगर दया करें तो हम लोग फेसबुक पे लाइव आना शुरू करें, क्योंकि फेसबुक एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और फेसबुक पे मैनेजमेंट ना भक्तों को डरा सकता है, ना धमका सकता है, और ना ही किसी को मालूम पड़ेगा कि कौन भगत फेसबुक पे पवन दास को देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। तो आप फेसबुक पे लाइव आना शुरू कीजिए, और जो भगत समाज की शंकाएं हैं आप उनको धीरे धीरे सोल्व करना शुरू कीजिए परमेश्वर के ज्ञान आधार से, उनके आशीर्वाद से। तो दास को भी ये बात बिल्कुल सही लगी, उचित लगी,
और दास ने कहा ठीक है भाई, यदि आप लोग कह रहे हैं और यदि परमात्मा की ऐसी मर्जी होगी तो दास भी अपने बंदी छोड़ से अरदास करेगा, और यदि दास को परमात्मा प्रेरणा करेंगे तो अवश्य हम सभी मिलकर इस सेवा को करेंगे। उसके बाद दास ने परमात्मा से प्रार्थना की अपने घर पे, तो परमात्मा ने ही दास को प्रेरणा की। प्रेरणा का मतलब ये नहीं होता पुण्यात्माओं कि भाई गुरुजी ने सामने आके दास को कहा कि हाँ बेटा आप ये सेवा करो, नहीं। प्रेरणा का मतलब होता है आत्मा, क्योंकि सतगुरु का तत्व ज्ञान जब जिस भी आत्मा को, जो आत्मा ग्रहण कर लेती है और जो आत्मा मर्यादा में रहती है और गुरु को भगवान मान लेती है, उसके बाद में प्रेरणा का मतलब होता है गुरु का आदेश। प्रेरणा का मतलब होता है गुरु का आदेश। वो जो भगत मर्यादा में है, जो गुरु को भगवान मान चुका है, जो गुरु को आदि से अंत मान चुका है, गुरु जी को पहले, गुरु जी को अपना अंतिम सहारा मान चुका होता है, जिसका ऊपर नीचे आगे पीछे चारों दिशाओं में सब कुछ उसका गुरु है। उसके माँ से बढ़ के उसके लिए उसका गुरु है, बाप से बढ़ के उसका गुरु है, भाई बहन रिश्तेदार बेटा बेटी काम धंधों से बढ़ के जिसने अपने गुरु को बड़ा मान लिया, उस भगत को फिर जो भी प्रेरणा होगी वो सत्य ही प्रेरणा होगी। उसमें काल का कहीं कोई झकझोल नहीं होता है, वो परमात्मा का आदेश ही मान लेना चाहिए, जो मर्यादाओं में है और जो गुरु को भगवान मान चुका। ये विशेष पॉइंट ध्यान रखना, जो अपने गुरु को भगवान मान चुका है वो कभी फिर किसी मर्यादा को तोड़ेगा ही नहीं। उसको परमात्मा ऐसे चलाएंगे जैसे एक वैज्ञानिक रोबोट को चलाता है, क्योंकि रोबोट की अपनी कोई औकात नहीं होती है। रोबोट का जो रिमोट होता है वो वैज्ञानिक के हाथ में होता है। जैसा वैज्ञानिक उसको फंक्शन करेगा वैसा ही वो चलेगा। तो इसी प्रकार जब भगत रोबोट बन जाएगा, अपना रिमोट अपने सतगुरु के हाथ में सौंप देगा, उसको किसी कबीर जी से मतलब नहीं है, फिर उसको सतलोक से मतलब नहीं है, उसको भगवान से मतलब नहीं है, सतलोक है या नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है। सतगुरु उसको सारनाम देगा या नहीं देगा, उसको इसी जन्म में सतलोक भेजेगा या नहीं भेजेगा, उस भगत के लिए ये बातें कोई महत्व नहीं रखती है। उसने केवल अपने गुरु के ज्ञान की पूंछ पकड़ ली है और उसने अपने गुरु को ही अपना सर्वे सर्वा मान लिया है। तो ये गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि गुरु कब उसको किस नाम के लायक समझेगा, गुरु कब और किस जन्म में किस समय उसको सतलोक लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, इस बात की चिंता फिर उस भगत को नहीं होती, जो अपना सर्वस्व अपने गुरुदेव को सौंप देता है। और ऐसी आत्माओं का वो नुक्ता होता है। और गुरुदेव कहते हैं कि नुक्ते ऊपर रीझे गारे तेरे करोड़ कर्म जल जाएं। यानी ऐसा नुक्ता, ऐसी कोई तेरा कर्म, ऐसा कोई तेरा पुण्य, ऐसी कोई तेरी सेवा जो तेरा नुक्ता बन जाए। नुक्ते का मतलब होता है वो पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट, कि गुरु उसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, तेरे उस वचन पे, तेरी उस सेवा पे, तेरे उस कर्म पे, उसको नुक्ता कहते हैं। और कहते हैं नुक्ते ऊपर रीझेगा रे तेरे करोड़ कर्म जल जाएं। परमात्मा सब कुछ इस काल के बंधन सेकंडों में उस भगत के तोड़ के रख देता है। और ये वाणी फिर उस भगत के ऊपर लागू होती है जो इस तरीके से अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित कर देता है। फिर परमात्मा कहते हैं कि तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। परमेश्वर की वाणी है कि तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। पल में परमात्मा पार कर देगा। एक हाथ यहाँ पे और दूसरा पैर वहां पे सतलोक में होगा। ना कोई त्रिकुटी, ना कोई ब्रह्मा विष्णु महेश का कर्जा, ना कोई काल का कर्जा, ना उसके 10वें द्वार पे जाके उसके सिर पे पैर रखना, ना भंवर गुफा में जाना, ना सुन में जाना, ना मानसरोवर में नहाना। परमात्मा एक पैर यहाँ तो दूसरा पैर सीधा उसका सतलोक में मिलेगा। वो होता है नुक्ता। और वो नुक्ता तभी बनता है जब ज्ञान आधार से और वास्तव में अपने हृदय से, अपनी आत्मा से एक भगत अपने गुरु को ही अपना सब कुछ मान लेता है। गुरु से बढ़ के ना उसके लिए भगवान है, ना या संसार का कोई प्राणी है, कुछ नहीं, बस सब कुछ गुरु। तो फिर परमात्मा उस आत्मा के सारे बंधन तोड़ देता है। तो ऐसी आत्मा को फिर जो भी प्रेरणा होगी वो सत प्रेरणा होगी। परमात्मा का वो सन्मुख आदेश ही मान लेना चाहिए। तो पुण्यात्माओं, जो भी भाई ने कहा है वो बातें बिल्कुल सही हैं। दास को आज से पहले बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी शंका समाधान के विषय में, और ना ही दास के मन में 1%। दास अपने सतगुरुदेव जी की चरणों की सौगंध खा के कहता है कि दास को शंका समाधान का जो प्रोग्राम जब से चला है, आज से 2.5-3 महीने पहले से, उससे पहले दास के दिलो दिमाग में भी नहीं थी कि आगे चल के दास शंका समाधान के लिए भी निमित्त बनेगा। बिल्कुल जैसे ही मधु बहन का फोन आया, कजोड़ भाई का फोन आया, उन्होंने दास को अवगत करवाया, तो दास ने परमात्मा से प्रार्थना की और परमात्मा ने फिर दास को प्रेरणा की कि हाँ बेटा, बिल्कुल ये आपकी सेवा बनती है भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप ही के भगत भाई बहन है, किसी और के नहीं है।
चाहे मैनेजमेंट के पीछे फंसे हों या चाहे वैसे मनमुखी होके चल रहे हों, ये सब आपके ही भाई बहन हैं। और जो समझदार भाई होता है, जो बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने छोटे भाई बहनों को सही राह दिखाए, यदि उसको पता है तो। इस आधार से दास फिर इस शंका समाधान वाले प्रोग्राम में आना शुरू हुआ। और पुण्यात्माओं, मान बढ़ाई और अहंकार का इस भक्ति मार्ग में लेस मात्र भी स्थान नहीं है। यदि किसी ने जरा भी अपने अंदर अहंकार भाव प्रकट कर दिया, उसी दिन से वो परमात्मा से दूर है। और दास बार बार कहता है कि जैसे बहुत सारे भगत भाई कहते हैं कि पवन भगत जी, आप पे तो परमात्मा की विशेष दया है, आप परमात्मा की विशेष पुण्य आत्मा हो। ठीक है, उस भगत भाई के ऐसे विचार हो सकते हैं, ऐसे विचार आने में कोई दोष नहीं है। क्योंकि पुण्यात्मा, सबसे पहले तो हमने एक पॉइंट को क्लियर कर लेना चाहिए। जिस भी आत्मा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, और जो व्यक्ति 1 साल भी इस भक्ति मार्ग पे टिक गया, इस भक्ति मार्ग पे परमात्मा की भक्ति करते करते, सत्संग सुनते सुनते जिसको 1 वर्ष हो गया हो, उसके हृदय में यहाँ का ना कोई व्यक्ति गुरु का स्थान ले सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जी गुरु का स्थान ले सकते, ना काल ले सकता, ना दुर्गा ले सकती। कोई भी व्यक्ति उस भगत के हृदय में एज ए परमात्मा, एज ए गुरु प्रविष्ट नहीं हो सकता, समा नहीं सकता। चाहे वो अपनी किसी गलती से, या चाहे अपने किसी माड़े कर्म से, चाहे वो भक्ति छोड़ दे, चाहे वो दूसरे पंथ में जाके अपना कोई नया गुरु बना लिया हो, लेकिन फिर भी वो परमात्मा का तत्व ज्ञान उसके अंदर, वो लहरें हमेशा हिलोरे मारती रहेंगी, उसको ढंग से जीने नहीं देंगी। उसको वो संतुष्टि, वो आत्म संतोष उसको इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। भले ही उसने शंकराचार्य को अपना गुरु बना लिया हो, संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति छोड़ के, लेकिन वो चीजें हमेशा उसके अंदर कांटे की तरह चुभती रहेंगी कि भाई बंदी छोड़ तो एक ही है दुनिया में। और जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने दे दिया, भाई उस ज्ञान के बराबर तो किसी के पास ज्ञान का टपका भी नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार अभी जैसे हिमाचल में जो संजय है, ठीक है, वर्तमान में वो गुरुद्रोही हो गया है। उसने स्वयं भक्तों को आशीर्वाद देना, जो हाथ की मुद्रा होती है, जैसे हमारे परमेश्वर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, लोगों को दंडवत करवाता है, 56 प्रकार के भोग लगवाता है, फिर खुद ही खाता है। ठीक है, वो गुरुद्रोही हो गया, इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल वो 101% गुरुद्रोही है। लेकिन उसके पीछे भी जो 20-25 भगत लगे हुए हैं, पुण्यात्मा विचार कर लेना, वो संजय को अपना गुरु नहीं मान रहे। भले ही संजय ने अपने आप को गुरु घोषित कर दिया, लेकिन संजय ने अपने आप को गुरु घोषित किया है तो गुरु जी को ऊपर रखा है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखना। दास उसका फेवर नहीं कर रहा, लेकिन दास आपको हकीकत बता रहा है इस भक्ति मार्ग की, कि परमात्मा का तत्व ज्ञान एक किसी भी आत्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट होने के बाद में क्यों गुरु उसके अंदर से नहीं निकल सकता। संजय ने गुरु जी को फिर भी ऊपर रखा। ये संजय की चालबाजी है, ये उसका षड्यंत्र है, उसको अच्छे से पता है यदि मैं गुरु जी को ही साइड में कर दूंगा तो कोई भगत आश्रम में नहीं टिकने वाला। इसलिए उसने एक चाल चली, क्योंकि काल इसी प्रकार से सूक्ष्म चाल चलता है। उसने गुरु जी को फिर भी ऊपर रखा कि गुरु जी तो परमात्मा है, मैं उनका संत हूँ। सतगुरु अलग होता है, संत अलग होता है, मेरे को परमात्मा ने निमित्त बना रखा है। वो अपनी फोटो के ऊपर गुरु जी की फोटो लगाता ताकि वो आत्माएं भ्रमित होके और मेरे पीछे लगी रहें। भले ही वो आत्माएं, चाहे वो 20 भगत हों चाहे 25 भगत हों, भले ही वो दंडवत संजय को करते हैं, लेकिन उनके हृदय से गुरुजी निकल नहीं रहे, उनके हृदय से परमात्मा को कोई निकाल नहीं सकता। और जिस दिन संजय ने गुरुजी की फोटो हटा दी, आज समझ लेना उसी दिन से वो आत्माएं दूर हो जाएंगी, उससे ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। क्योंकि वो आत्माएं अगर जुड़ी हुई हैं तो उनको बेचारियों को भ्रमित कर रखा है, उनका माइंड वॉश कर रखा है कि गुरुजी ही भगवान हैं, लेकिन गुरुजी ने निमित्त मुझे बना रखा है। शास्त्रों में ऐसा विधान है, गीता जी में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगे। ये काल भगवान का बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी चाल होती है। धोखे में कोई भी आत्मा आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जितने भी 15-20 आत्माएं हैं वो बेचारी धोखे का शिकार हैं, क्योंकि उस नालायक ने परमात्मा तो केवल मतलब संत रामपाल जी महाराज जी को ही घोषित कर रखा है, लेकिन काम नीचे सारे काल भगवान वाले कर रहा हो। इस वजह से वो आत्माएं बेचारी थोड़ी सी भ्रमित हैं। तो दास यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो भी भगत भाई बहन दास के प्रति इस तरह के भाव रखते हैं एज ए गुरु भाई, कि पवन भाई बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, आप परमात्मा की विशेष आत्माएं हो, तो बहुत सारे भाई कह देते हैं कि भाई ये भाव तो परमात्मा में होने चाहिए, पवन भगत जी के प्रति नहीं होने चाहिए। बिल्कुल उसकी भी बात सही है, लेकिन उस पुण्यात्मा को ये सोचना चाहिए कि वो भगत भाई बहन यदि ये शब्द बोल रहा है तो उसके अंदर के भाव क्या हैं।
तुम खाली उसकी जुबान को मत देखो, वो पवन की कोई बढ़ाई नहीं कर रहा, पवन को कोई सिंहासन पे नहीं बैठा रहा, पवन को कोई एज ए गुरु, एज ए कोई भगवान नहीं देख रहा हो, वो पवन को एज ए गुरु भाई ही देख रहा है, एज ए गुरु भाई ही देखेगा वो। और एज ए गुरु भाई देखने में किसी को कोई दोष नहीं है, पवन भी किसी को देख सकता है। यदि ऐसा कोई परमात्मा का बच्चा हो तो पवन भी उसको उसी स्थान पे देख सकता है कि भगत जी वास्तव में आप पे तो परमात्मा की विशेष दया है, आप जी तो बहुत अच्छी निर्भरता से परमात्मा की सेवा कर रहे हो। तो इसमें कोई दास ये थोड़ी कि उस भगत को दास एज ए मतलब एज ए संत रामपाल जी महाराज जी देख रहा है या एज ए अपना गुरु देख रहा, नहीं। तो भाई ने जो कहा वहां पे वो बातें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सत्य हैं। देखो भक्ति मार्ग में पुण्यात्माओं ना कोई सीनियर होता है ना कोई जूनियर होता है, ये सारी बातें परमात्मा ने बता रखी हैं, हमने सुनी या नहीं सुनी ये एक बात अलग है। इस सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत भक्ति मार्ग में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है। यहाँ पे वो भगत भी उसी कैटेगरी में है जिस भगत ने 1994 में नाम दीक्षा ली होगी, और वो भगत भी उसी कैटेगरी में है जिस भगत ने सन 2014 में नाम दीक्षा ली होगी। क्योंकि परमेश्वर समदृष्टि होते हैं, परमेश्वर कभी किसी में ऊंच नीच का भाव नहीं देखते। तो जब परमेश्वर समदृष्टि है, परमेश्वर ऊंच नीच का भाव नहीं देखता, तो परमेश्वर का बच्चा कैसे एक दूसरे भगत के प्रति ऊंच नीच के भाव ला सकता है। लेकिन हाँ, जो जैसी भक्ति कर रहा है, जो जैसी सेवा कर रहा है, तो भैया सेवा के अकॉर्डिंग यदि कोई ऐसा कह देता है तो उसमें उसको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। और आगे फिर भगत जी ने बताया कि भाई मैंने फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जयकारा लगाया और फिर मैंने परमात्मा से अरदास करी कि हे परमात्मा, क्या मैं अपने गुरु भाई का भी जयकारा लगा सकता हूँ? तो परमेश्वर ने कहा कि हाँ बेटा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उस भगत भाई ने कहा कि मैंने जयकारा लगाया। तो यहाँ पे बहुत सारे भगत भाइयों के मन में शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, जयकारा भगत का कैसे लगा सकते हैं। पुण्यात्माओं, इन सब बातों को हमने ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा। और ये बातें आप ध्यान रखना, सारी बातें आपको सत्संगों में नहीं मिलेंगी। कुछ बातें होती हैं वो परमात्मा प्रेरणा करते हैं, और वो प्रेरणा परमात्मा तभी करेंगे, जैसा दास ने पहले बताया, कि जब आप अपने एडी से चोटी तक अपने आप को अपने गुरु जी के प्रति समर्पित कर दोगे, तो परमात्मा आपको सत्संगों से बाहर की बातें भी आपके दिलो दिमाग में डाल देगा। क्योंकि वो होता है ज्ञान योग खोलना। परमात्मा फिर उस आत्मा का धीरे धीरे ज्ञान योग खोलने लग जाता है। वो भगत चाहे 2 घंटे बोलता रहे, वो बोलता रहेगा, उसने कोई कहीं पढ़ा नहीं, उसने कहीं कुछ देखा नहीं, वो कॉपी पेन लिख के नहीं बैठा हुआ। परमात्मा आगे से आगे पॉइंट उसकी नजरों के सामने लाते रहते हैं, उसके दिमाग में वो बातें आती रहती हैं, और बात आगे से आगे परमात्मा के ज्ञान आधार से बढ़ती रहती है। उसको कहते हैं ज्ञान योग। तो पुण्यात्माओं, दास के पास में कहाँ इतना ज्ञान था। दास तो वैसे भी 2014 में जुड़ा था, मुश्किल से 1 या 1.5 साल ही परमात्मा की संगति कर पाया। संगति का मतलब है सत्संगों की संगति। दास वैसे पर्सनली नहीं मिला गुरुजी से कभी भी। ठीक है, जब दर्शन होते थे संगत के साथ में तो अपना दर्शन लिया, मालिक के आगे हाथ जोड़े, आशीर्वाद लिया, अपने वापस आ जाते थे। दास कभी भी अंदर नहीं गया एक बार भी गुरुजी के पास में, और ना ही दास ने कभी 2 मिनट गुरुजी से बात की होगी कि गुरुजी क्या है क्या नहीं है। कभी मौका ही नहीं मिला, हमें कोई जाने ही नहीं देता था अंदर। 50 तो वहां पे बंदूकधारी खड़े होते थे, और हम जैसे 2 कौड़ी के जीवों का कहाँ नंबर आवे। वहां तो बड़े बड़े सूरमा लोग खड़े रहते थे, रिश्तेदार, तो हमारा कहाँ नंबर आना था। तो दास ने तो मुश्किल से 1.5 वर्ष ही परमात्मा की सही से संगति की है, और बाकी तो सत्संगों की संगति परमात्मा ने करवाई। उसके बाद फिर बरवाला कांड हो गया। अब दास से पहले तो वो लोग जुड़े हुए 1994 से लोग जुड़े हुए हैं। अब उन पे वो दया नहीं हो पाई जो दया दास ने इस 2 कौड़ी के पवन दास पे कर दी। तो इसमें पवन दास का क्या श्रेय भाई, मैं तो वर्तमान में ऐसी कोई भक्ति भी नहीं है मेरी। तो ये पुण्यात्मा होता क्या है कि पिछले जन्म जन्मांतरों के सुकर्म होते हैं, ये पुण्य कर्म होते हैं। भक्ति कर्म से ही ज्ञान योग खुलेगा। आपने दान चाहे कितना ही कर रखा है, दान ज्यादा करने से ज्ञान योग नहीं खुलता, भक्ति ज्यादा करने से ज्ञान योग खुलता है। परमात्मा की मर्यादाओं में ज्यादा रहने से ज्ञान योग खुलता है, ज्ञान को आधार बनाने से ज्ञान योग खुलता है। तो दास के पिछले जन्म के ऐसे कोई भक्ति कर्म होंगे, वो बंदी छोड़ी जाने, उस आधार से परमात्मा ने या फिर वर्तमान के परमात्मा ने दास के अंदर कुछ भाव पैदा किए। देखो, भाव भी परमात्मा ही पैदा करता है, हमारी औकात नहीं कि हम परमात्मा के प्रति भाव पैदा कर लें, हम परमात्मा को परमात्मा मान लें।
या हम जैसे गुरु को भगवान मान ले, ये आप और हमारी औकात नहीं है। परमात्मा ही सारे नुक्ते बनाता है, परमात्मा ही अंदर प्रेरणा करता है, फिर परमात्मा ही भगत के अंदर वो बातें डालता है, फिर भगत के अंदर वो भाव पैदा होते हैं, फिर वो सारी चीजें बनती हैं। तो परमात्मा ही सब कुछ करता है। और मालिक की वाणी भी है कि करे करावे साइया और मन में लहर उठावे, दादू सिर दरजीव कर आप बगल हो जावे। तो पुण्यात्माओं, शंका समाधान के माध्यम से जो भी कुछ हो रहा है, ये परमात्मा ही सब कुछ दास को निमित्त बना के करवा रहे हैं। दास का इसमें किसी प्रकार का कोई रोल, कोई श्रेय नहीं है। यदि लाखों की संगत में से परमात्मा ने एक पवन दास को चुना है, तो पुण्यात्माओं, इसमें पवन दास का कोई श्रेय नहीं है, ना पवन दास कोई विशेष है। पवन दास से पहले तो बहुत बड़े बड़े सारनामी लोग बैठे हुए हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े भगत मानते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, दो स्टेट के कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र से हमारे पुरुषोत्तम दास भाई जी। तो पुण्यात्माओं, इसमें दास का कोई रोल नहीं है किसी भी प्रकार का। और रही बात जयकारे की, तो जयकारे का मतलब क्या होता है पुण्यात्माओं? देखो, जयकारा लगाने के बाद में परमात्मा प्रसन्न हुए, इसका मतलब है कि वो चीज गलत नहीं थी। अब वो गलत क्यों नहीं थी, इसको हमने ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, भगवान के बाद जगत में यदि किसी की कीर्ति हुई है, यदि किसी की कीर्ति होती है, तो केवल भगत की होती है। तीसरे व्यक्ति की यहाँ कभी कीर्ति नहीं हुई, क्योंकि संसार का मूल आधार है भक्ति, और भक्ति का मुख्य है भगवान, और भगवान के पीछे चलता है भगत। तो सबसे पहले यहाँ पे भगवान की कीर्ति होती है, भगवान की महिमा होती है, और भगवान से प्राप्त उपदेश, भगवान से प्राप्त ज्ञान, और वो भक्ति करके फिर यदि किसी की कीर्ति हुई है, किसी का यश हुआ है, दुनिया ने यदि किसी का जयकारा लगाया है, तो केवल भगत का लगाया। फिर मीराबाई के लोगों ने जयकारे लगाए, धना भगत के जयकारे लगाए, नानक जी के जयकारे लगाए, आज भी लग रहे हैं उन पुण्यात्माओं के। तो भगत के बाद में, भगवान के बाद में भगत के ही जयकारे लगते हैं। तो परमात्मा ने इस दृष्टिकोण से, क्योंकि जिस समय 54 में उस पुण्यात्मा ने गुरुजी से जो ये पूछा कि गुरुजी क्या मैं अपने भगत भाई का भी जयकारा लगा सकता हूं, तो परमात्मा अंतर्यामी होते हैं। परमात्मा को पता था कि ये अपने भगत भाई का जयकारा एज ए गुरु नहीं लगा रहा, एज ए गुरु भाई लगा रहा है, कि मेरे भाई ने मेरे ही सतगुरु से प्राप्त ज्ञान आधार से जो संगत को जगाने का काम किया है, या जिस तरीके से वो परमात्मा की सेवा कर रहा है उनके चरणों में रह के, उस आधार से वो इसका अधिकारी है। इसलिए उस भाई ने परमात्मा से इस आधार से प्रार्थना की थी, और परमेश्वर अंतर्यामी है, तो परमेश्वर ने इस बात को समझ के कहा कि हाँ भाई, एज ए गुरु भाई आप जयकारा लगा सकते हो। लेकिन पुण्यात्मा, वो 54 में ही मालिक ने उनको आदेश दिया था। वर्तमान में हमने ऐसा नहीं करना, कहीं कोई भगत भाई बहन ये समझे कि लो भाई हम पवन भाई का जयकारा लगा दें। पुण्यात्मा, ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भूल के भी, वरना इसके दोषी आप स्वयं हो जाओगे। सतगुरु के रहते सहते, जब तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी इस पृथ्वी पे हैं, तब तक आप उनके अलावा किसी भी भगत भाई का यथार्थ में जयकारा नहीं लगा सकते। और बाद में तो हम सभी के जयकारे लगेंगे भाई, जो आज सतसेवक बन के परमात्मा की सत भक्ति मार्ग पे डटे हुए हैं, गुरु के ज्ञान को आधार बना के स्वयं चल रहे हैं, दूसरे भाइयों को चलने की सलाह दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, जब हमारा यहाँ से शरीर छूट जाएगा, उसके बाद हमें मतलब ही नहीं चाहे हमारा जयकारा लगे या ना लगे, लेकिन पुण्यात्माओं जयकारा लगेगा आने वाली पुण्यात्माओं के लिए, उनको उदाहरण पेश करने के लिए कि वो जैसे भगत थे, जैसा वो कर गए, उस तरीके से तुम करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। जैसे आज गुरुजी नानक जी के विषय में बताते हैं, धर्मदास जी के विषय में बताते हैं, अपने आप को छुपाते हुए गरीबदास जी महाराज जी के विषय में बताते हैं, दादू जी के विषय में बताते हैं, मीरा के विषय में बताते हैं, धना भगत के विषय में बताते हैं। वो भी तो भगत थे, लेकिन उनके जयकारे उस समय नहीं लगे, उनके जयकारे जाने के बाद आज लग रहे। लेकिन पुण्यात्माओं, आज हमें परमात्मा ने इतना ज्ञान दे दिया कि आज हमारे अंदर किसी भी प्रकार का वो मान बढ़ाई और अहंकार नहीं आ सकता। उन पुण्यात्माओं के जाने के बाद जयकारे इसलिए लगे क्योंकि उस समय ज्ञान आधार नहीं था इतना। परमात्मा ने तो ज्ञान दे दिया था, लेकिन वो पुण्यात्माएं अपने संस्कारवश ज्ञान को आधार नहीं बना सकती थी। इसलिए परमात्मा ने उस समय उनके शरीर में रहते सहते उनके जयकारे नहीं लगवाए। अगर उस समय उनके जयकारे लग जाते तो उस समय ज्ञान पुण्यात्माओं वो संपूर्ण परमात्मा ने मूल ज्ञान नहीं दिया था जो आज 1994 से दे रहे हैं। तो उनके अंदर कहीं न कहीं वो मान बढ़ाई आ सकती थी, कहीं न कहीं अहंकार भाव जागृत हो सकता था। लेकिन आज परमेश्वर ने पूरा पिटारा खोल दिया अपने तत्व ज्ञान का, संपूर्ण खुलासा कर दिया अपने मूल ज्ञान का। आज भी वैसे तो दास कह नहीं सकता
अगर कोई 1% अगर बड़ी मुश्किल से कोई हुआ ऐसा भगत भाई बहन जिसके मन में इस तरह का दोष आ जाए तो बात अलग है, अन्यथा 99% भगत भाई बहनों के जो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की मान बढ़ाई और अहंकार घर नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे कि संजय के अंदर ऐसा क्यों हुआ? भैया, संजय को पहले से ही काल ने भेजा हुआ था। संजय को जब इस पृथ्वी पे जन्म मिला तो उसको जन्म दिया काल ने। ध्यान रखना इस बात को, उसको काल ने अपना दूत बना के यहाँ पे भेजा हुआ था। जो आज वो कर्म कर रहा है उस हिसाब से दास बता रहा है। अब आप कहेंगे भगत जी काल का दूत कैसे हुआ? वो तो परमात्मा से नाम लिया, परमात्मा की भक्ति कर रहा था, बरवाला कांड की सच्चाई भी बता रहा था। भाई, जब इस चीज को हमने ज्ञान से समझना पड़ेगा। कमाल को परमात्मा ने काल का विशेष दूत बताया था कि काल ने उसको विशेष रूप से इस भक्ति मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए भेजा था। अब काल ने भी तो गुरुजी का नाम लिया था, उसने कमाल ने भी तो गुरुजी का नाम लिया था। कमाल भी तो भक्ति कर रहा था, कमाल भी तो गुरुजी का प्रचार कर रहा था। फिर आगे चल के वो काल का दूत कैसे बन गया? स्वयं गुरु बन के कैसे बैठ गए भैया? तो पुण्यात्माओं, ये समय आने पे काल के दूत अपना रंग दिखा देते हैं। जिस सेवा के लिए काल ने उनको भेजा है वो सेवा वो अपनी अवश्य करते हैं। तो काल जो संजय था वो शुरू से ही काल का दूत था। और आप और हमारा सौभाग्य जो परमात्मा ने हमें बचाया, उसके साथ रहते सहते भी परमात्मा ने बचाया। पुण्यात्मा, उसने दास को बहुत भरमाने की कोशिश की, बहुत भटकाने की कोशिश की कि तू सर्वानंद की आत्मा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। लेकिन दास के ऊपर 1% भी इस बात का असर नहीं हुआ कि मैं सर्वानंद की आत्मा हूं तो मैं बहुत बड़ी आत्मा हूं। दास हमेशा ये सोचता था कि यदि मैं सर्वानंद की आत्मा हूं भी तो मेरे से बड़ा नीच, मेरे से बड़ा दुष्ट कोई नहीं होगा जो मैं उस समय परमात्मा को चूक गया। और यदि मैं सर्वानंद की आत्मा हूं तो मुझे अपनी उन गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, मुझे अपनी उन कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए जिन कमजोरियों के चलते मैं 650 साल पहले पार नहीं हो पाया। सर्वानंद का ढोल नहीं पीटना चाहिए, मुझे अपनी उन कमजोरियों को परमात्मा से प्रार्थना कर करके याद करना चाहिए कि परमेश्वर, मुझ नीच से 650 साल पहले ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई, ऐसी कौन सी गलती हो गई परमात्मा, जो साक्षात आप धरती पे थे आज की तरह और आपसे ज्ञान और नाम लेने के बाद मैं सतलोक नहीं जा पाया। तब तो है फायदा। और जो अपने आप को फिर सर्वानंद या नानक समझ के फूल जाए डफ की तरह और अपने आप को पुजवाने लग जाए, फिर उससे बड़ा दुष्ट और नीच प्राणी भी दुनिया में कोई नहीं, जैसा कि संजय ने किया। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने हर चीज को परमात्मा के ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा। अब ये ऑडियो बनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भगत भाई ने खुद ये दास के पास ऑडियो भेजी थी और उन्होंने इस सौपन का समाधान चाहा कि भगत जी मैं कुछ ज्यादा समझ नहीं पाया, आप थोड़ा सा इसको क्लियर करो। तो सौपन ऐसे बहुत सारे भगत भाइयों को भी आते रहते हैं, तरह तरह के सौपन आते रहते हैं। तो दास तो यही निवेदन करेगा कि फालतू के सौपन पे ध्यान देना नहीं, और जिस सौपन में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आपको दर्शन दें, उस सौपन को आप बिल्कुल यथार्थ माने, बिल्कुल सही माने, और फिर उस पे ज्ञान आधार से विचार विमर्श करें, चिंतन मंथन करें। और ध्यान रखना, यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब एक ही कैटेगरी के हैं। परमात्मा की नजर में भले ही पवनदास जो है ये सेवा कर रहा है, लेकिन इसमें पवनदास का कोई रोल नहीं है। क्या पता आज से 2 साल बाद या आज से 1 साल बाद या 1 महीने बाद परमात्मा आप जियो से वो सेवा ले ले जो सेवा पवनदास कर ही नहीं सकता, जिस सेवा के लायक पवनदास है ही नहीं। क्या पता परमात्मा आपसे वो सेवा ले ले, क्योंकि जब परमात्मा ने तोताद्री नाम के शहर में, जब इस दुनिया पे करोड़ों की संख्या में मानव शरीर वाले प्राणी थे, और उस समय परमात्मा ने वेदों के मंत्र हिंदी में और संस्कृत में केवल एक झोटे से बुलवाए। क्या उस समय परमात्मा किसी व्यक्ति से नहीं बुलवा सकते थे? लेकिन परमात्मा ने वहां पे अपने समर्थता दिखाई थी कि बंदी छोड़ क्या नहीं कर सकता। परमात्मा को जरूरी नहीं कि कोई पवनदास को निमित्त बनाए, या किसी मधु बहन को निमित्त बनाए, या किसी कजोड़ भाई को निमित्त बनाए, या जितने भी हमारे सत्सयोग भाई बहन हैं परमात्मा उन्हीं को निमित्त बनाए। ये तो हमारे कर्म बनने पुण्यात्माओं हमें सोचनी चाहिए बात तो, कि परमात्मा हम आपके ऋणी हैं, परमेश्वर हम शुक्रगुजार हैं, हम अपने आप को धन्यवाद देते हैं कि बंदी छोड़ आपने हमें इस लायक समझा, इन सेवाओं के लायक समझा जो हमारे कर्म बन रहे हैं। बाकी पुण्यात्माओं, परमात्मा तो गधे को भी निमित्त बना के चारों शंकराचार्यों को ज्ञान चर्चा में फेल करवा सकता है। तो हमने इन चीजों को भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ना कोई पवन बड़ा है, ना कोई दूसरा भाई छोटा है, ना पवन सीनियर है, ना दूसरा भाई जूनियर है। ये परमात्मा का भक्ति मार्ग है, और ऐसे भाव किसी के अंदर आने भी नहीं चाहिए। इतना ज्ञान लेने के बाद में सेवा परमात्मा ने दे रखी है, उसके संस्कार के हिसाब से दे रखी है, इसमें उस भगत का कोई रोल नहीं है
कि सोचे कि भाई इस भगत ने ये कर लिया। भगत कुछ नहीं कर सकता, भगत पत्थर है, भगत 2 कौड़ी का जीव है, भगत की कोई औकात नहीं है। भगत ने करना होता तो पहले कर लेता ना, आज क्यों कर रहा है? तो ये सारा खेल परमात्मा का है। सद्बुद्धि परमात्मा देता है, प्रेरणा परमात्मा करता है, आगे बढ़ने की हिम्मत परमात्मा करता है। और परमात्मा इस तरह की सेवा, इस तरह की हिम्मत, इस तरह की प्रेरणा अपनी हर उस आत्मा के अंदर करने के लिए तैयार बैठा है जो पुण्यात्मा गुरु को भगवान मान ले। परमात्मा तो तैयार बैठा है प्रमाण पत्र बांटने के लिए, अगर कोई लेने वाला भी तो हो। भाई अपनी अंतरात्मा से, अपने हृदय से, तन मन से कोई अपने गुरु को परमात्मा माने तो सही। और जिसने मान लिया फिर परमात्मा दूर कहाँ है? परमेश्वर वो सेवा दे देंगे जिन सेवाओं को पवनदास लाख जन्म में भी नहीं कर सकता। तो पुण्यात्माओं, हम सब एक दृष्टि हैं, हम सब परमात्मा की नजर में समदृष्टि हैं। हम कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, ये अपने संस्कार अलग अलग हैं। अब जैसे आज नरेंद्र मोदी है, देश का प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ, अनिल अंबानी है, देश का 1 नंबर का पैसे वाला व्यक्ति है, और एक मेरे जैसा 2 कौड़ी का जीव रोड पे दही बड़े लगाता है। तो परमात्मा की नजरों में अनिल अंबानी भी उसकी उतनी प्यारी आत्मा है, भले उसने नाम ना ले रखा हो, भले वो शराब पीता है, मांस खाता है, सब कुछ करता है। नरेंद्र मोदी भी कितने कर्म कुकर्म करता है, लाखों उसने शराब के ठेकों को लाइसेंस दे रखा है, लाखों उसने जानवर काटने के कत्ल खानों को लाइसेंस दिया हुआ है, लोगों के उल्टे सीधे काम करवाते हैं। राजनेता और क्या करवाएंगे? तो वो नरेंद्र मोदी भी परमात्मा को उतना ही प्यारा है। लेकिन कर्म समय आने पे जीव को छोटा बड़ा बना देते हैं, कर्म समय आने पे जीव को नरक और सुरक का भागी बना देते हैं। तो परमात्मा की नजरों में कोई भी प्राणी, चाहे चींटी हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे हाथी हो, कोई भी हो, परमात्मा की नजरों में सब समदृष्टि हैं। और हमने मन में कभी भूलकर भी ये भाव नहीं लाना चाहिए कि वो आत्मा परमात्मा की विशेष आत्मा होगी। हम सभी परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं और हम सभी को परमात्मा की विशेष आत्मा बनने का प्रयत्न करना चाहिए, यदि आज से पहले हम आपको नहीं समझ रहे हैं तो। और उसका सबसे बड़ा तरीका है, सबसे पहले परमात्मा के सत्संगों को आधार बनाओ, ज्ञान को आधार बनाओ, और फिर अपने हृदय से, अपने दिलो दिमाग से, अपनी अंतरात्मा से अपने गुरुदेव को ही अपना एडी से चोटी तक सब कुछ समझो। गुरु से बढ़कर फिर कुछ नहीं। फिर परमेश्वर वो दया कर देंगे जिसकी पुण्यात्मा हम सोच भी नहीं सकते। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।